ठीक है, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छे से प्लान बनाया ना कि इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने घंटे ये होगा, इतने घंटे वो होगा। ठीक है, आपको अपने प्लान पर ज्यादा विश्वास है एज कम्पेयर टू अपने पर। जितने भी बच्चे उस रास्ते से डिविएट हो गए हैं उनका सीधे बता रहा हूँ, समय तो धीरे धीरे चल ही रहा है। करते करते हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक आ ही गए हैं। छोटा सा चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, छोटा सा चैप्टर ईएम वेव, छोटा सा चैप्टर, पहली बुक खत्म, 50% ऑफ द सिलेबस डन। और अगर आप यही चीज कंटिन्यू करेंगे, अब कुछ बच्चे स्कूल पे ब्लेम डालेंगे, कुछ मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला था यही तो एक रास्ता है जिसमें आपका दिमाग भी खराब होगा, कभी कभार बहुत अच्छा भी जाएगा दिन, कभी कभार समझ भी आएगा, कई बार नहीं भी समझ आएगा। लेकिन आपने अपना आइडियलिस्टिक प्लान इतना ज्यादा प्रेफरेंस में रखा था कि आप हल्का सा उस प्लान से हटते ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए समटाइम्स विदाउट अ प्लान इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, विदाउट अ प्लान समटाइम्स इट इज बेटर। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लान्स आपको बहुत ज्यादा दुखी कर रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपने हिम्मत खत्म कर देते हैं क्योंकि आप एक प्लान से हट जाते हैं जो आपने खुद के लिए सोचा या किसी और ने आपके लिए सोचा, ठीक है, आई वुड से डोंट क्रिएट अ प्लान। आप प्लान ही मत बनाओ, आप बस अपने अंदर हिम्मत रखो मेहनत करने की और गो विद द फ्लो। ठीक है, गो विद द सिंपल बात ऐसा ऐसा नहीं, मैं सिंपली ऐसा ही हूँ कि मैं इतना ज्यादा सोचता नहीं हूँ कि ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, इस उम्र तक एक टाइम पे मैं सोचा करता भी था, सच बताऊं तो मैं जब 27 की एज पर था तो मेरे खुद के भी प्लान थे कि नहीं यार मैं आईआईटी में आ चुका हूँ, मैं इतना 27 तक इतना कमा लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लाइफ में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सेटल हो जाएंगे। ठीक है, प्लान था 35 में रिटायर करने का, इतना तक प्लान बना लिया था। इतनी मेहनत करेंगे कि 35 तक तो रिटायर हो जाएंगे। अब 31 की एज पे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब रिटायरमेंट की तो एज आई गई है, बुढ़ापा भी आई गया, बैंक बैलेंस अभी है हैं, पापा से पैसा मांगना पड़ेगा बुढ़ापे में, क्या तो जमीन मांगेंगे। तो कुछ चीजें ना आपके प्लान के हिसाब से चलती नहीं है लाइफ। क्या है, कुछ चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती। तो इसीलिए मैंने 27 जब, और मैं इतना डेडलाइन के लिए श्योर था कि नहीं भाई 27 मतलब भाई साहब तुम्हारा भाई फरारी से चलेगा। हाँ 5-6 तो भाई साहब बिल्ला होंगे हमारे पास, बिल्ला नहीं है, हाँ म्याऊ म्याऊ वाला बिल्ला नहीं, बिल्ला घर घर बड़ा वाला। हाँ, हर बड़े शहर में तुम्हारे भाई का घर होगा। है हाँ, खूब पैसा कमाएगा तुम्हारा भाई, कमाना क्या बैठ, पैसा पीटेगा। लेकिन 27 की उम्र पे भाई साहब ऐसी हालत थी कि उधारी में जी रहे थे ठीक है, 200 से पैसा मांग करके काम चल रहा था। लाइफ ना कभी कभार इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है, आपको नहीं पता रहता कब क्या हो जाए। तो 27 के बाद मैंने सोचा यार ये क्या बना रखा था अपने ऊपर, एक जबरदस्ती का प्रेशर है, जबरदस्ती का प्रेशर कि हाँ कि घर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हटाओ ये मेटेरियलिस्टिक। जब अंगूर खट्टे हैं उसी समय बचपन की कहानी याद आई। ठीक है, जब मिल नहीं रहा तो अंगूर खट्टा, कौन रहेगा घर में है। हम लोग टेम्पररी धरती पर आए हैं, हम लोग ना ही शरीर लेके जाएंगे ना ही कुछ लेके जाएंगे, सब कुछ यही रह जाएगा, क्या ही जरूरत है ना। तो 27 से लेके 29 तक 2 साल के अंदर मैंने ये सारी चीजें वॉश आउट करी। मेरी बाइक खराब हो गई, ठीक ही नहीं करा, पंचर पे ही दौड़ा रहे, जब तक टायर चलेगा चलेगा। ठीक है, एक दिन ऐसा हो गया टायर चल ही नहीं रहा, लेके गए, वो कह रहा सर टायर चेंज होगा। मैंने कहा क्यों, पंचर लगाओ। कह रहा भैया इसमें 72 पंचर हैं, हर पंचर 50 रुपए का लगता है, ट्यूबलेस टायर। कह रहे तरीके तो आपकी बाइक नहीं बची है मैंने कहा हवा भरिए चुपचाप, 2 रुपया का काम है बस, ट्यूबलेस टायर है चलेगा, 2 रुपया का हवा यहाँ पर आए, 2 रुपये का हवा 2 किलोमीटर बाद बनाए, आराम से आपको फोन तुम्हारा बात। तो 2 साल के अंदर सारी मेटेरियलिस्टिक चीजें जो अंगूर खट्टे हैं की वजह से लग रहा था, तब हमने साइड में कर दिया। 29 से 31 की जो उम्र हुई बड़ी चिल, कोई टेंशन। हमारी पैंट गंदी है, ठीक है, कोई टेंशन। हमारी पैंट में इंक लगा है, कोई टेंशन। बाल झड़ गए, कोई टेंशन। ठीक है, बिल्कुल मजे में जिंदगी जीजिए यार। कभी कभार आपका प्लान आपके दिमाग की सही कर रहा होता है। हाँ, आराम से जिए। और क्या, कोई कहेगा यार इतना मतलब तुम अच्छी कंपनी में कर रहे हो, अपना वेशभूषा देखिए क्या कर लेंगे। हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक बार मैं ट्रेन के, मेरे पास टिकट नहीं थी, ठीक है, तो ट्रेन का जो कनेक्टर होता है ना, उसके साइड में बाथरूम होता है, तो मैं 2 बाथरूम के बीच में जब सो के जा रहा था ना, उस समय मेरे को बड़ा वो हो रहा था, दुख। ठीक है यार, टिकट ले लेनी चाहिए, पापा ने पैसे दिए थे, हम उसका इधर उधर खर्च करते हैं ठीक है, घर देखो यार, जब हम कॉलेज जाते थे धनबाद, तो पापा तो स्टेशन पे या मम्मी तो स्टेशन पे छोड़ने जाते थे, तो उस समय तो हम टिकट का पैसा नहीं मार पाते। लेकिन जब कॉलेज से वापस आ रहे होते थे ना सेमेस्टर खत्म होने के बाद, तो मैं पैसे इधर उधर कॉलेज में ही उड़ा देता था। और मेरे को लगता है दोस्तों के साथ चले जाएंगे बैठे बैठे, और क्या है, 12 घंटे की दूरी है। हाँ, मूवी चला लेंगे, 2-3 मूवी देखेंगे, बकैती करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, हो जाएगा काम। उस समय पता लगा कि हम अकेले ही जा रहे हैं। पापा बीच में बुलाए थे, हम पैसा इधर उधर उड़ा दिए और सीट मिली नहीं। वर्दी का समय था,
तो जब हम बाथरूम के 2 बाथरूमों के बीच में हम अपना भाई साहब 3 बजे के बाद नींद आने लगी, हमें लगा अब नहीं होगा भाई। पहले मैं इस दरवाजे के पास, क्योंकि ठंड का वो था तो दरवाजा मैंने बंद करा और मैं यहाँ पर दरवाजे के पास सो गया। तो भाई साहब कहीं स्टेशन पे रुकी तो दरवाजा तो बंद था मैं सो रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि किसी बंदे को चढ़ना होगा रात के उस समय, दरवाजा खुले ही ना, वो बाहर से गालियां दे रहा। मैंने कहा कौन किसको गालियां दे रहा है? मैं उठा तो देखा मुझे ही पड़ रही है। मेरा दरवाजा खोल, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो मैंने जैसे दरवाजा खोला, फिर लड़ाई हुई। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इस साइड ट्रेन बार बार इधर चल रही है, बार बार उठना पड़ रहा है, इस वाले दरवाजे के साइड में सो जाता हूँ। मैं इस वाले दरवाजे के साइड जैसी सोया, बस अगला स्टेशन इस साइड आ गया। मैंने कहा भाई काम नहीं बनता, नींद भाई साहब बहुत ज्यादा आ रही है। मैं बाथरूमों के बीच में अपना बैग, वो मतलब थोड़ा सा चादर लगाई, तकिया लगाया, वो बैग अपना बैग लगाया और सो गया। उस समय मेरे को बड़ा दुख हो रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा था यार 2 बाथरूमों के बीच में सो रहा हूँ, बहुत बदबू आ रही है। ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा कि हमारे में से आ रही है या फिर बाथरूम में से आ रही है, दोनों का बराबर हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर सुबह जब मैं दिल्ली पहुंचा, ठीक है, तो मैं सुबह दिल्ली पहुंचा, जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, ठीक है, वो सारा गिल्ट और सारा जो गंदा गंदा सा फील हो रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो सारा स्टेशन पे उतर गया। रीजन नहीं पता क्या? रीजन ये भी है कि लोग मेरे को जानते ही, उनको क्या पता कि मैं ट्रेन में किस हालत में सो के आया। ऑटो वाले को बोला, ए फरीदाबाद चलेंगे, ठीक है, ऐसा है तुम्हारे भाई के पास, ठीक है, ट्रेन का नहीं था लेकिन ऑटो का पापा ने दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल एटीट्यूड में ऑटो में बैठ के भाई साहब सीधे फरीदाबाद गया। तो कहने का मेरा ये सेंस है कि लोग आपको थोड़े से मोमेंट के लिए जरूर देखेंगे और आपको एनालाइज करेंगे और हो सकता है आपको